Hi friends, how are you? Welcome to this channel and let's see our today's video and that is World Heritage Part 2। तो पार्ट 1 में हमने यह देखा कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स क्या होती है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स का इतिहास क्या है और यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी के बारे में भी पढ़ा जो किसी देश की हेरिटेज साइट को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनाने के लिए और उसे बचाने के लिए काम करता है। सो लेट्स स्टार्ट रिमेनिंग लेसन। बिकमिंग अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट, तो वैश्विक विरासत स्थान बनने की प्रक्रिया क्या है यह देखते हैं। तो एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनने के लिए किसी भी साइट को 5 स्टेप से गुजरना पड़ता है, जिसमें पहली स्टेप यह है कि किसी भी देश या स्टेट पार्टी को उनके इलाके में मौजूद उनके लिए जो महत्वपूर्ण सांस्कृतिक या फिर प्राकृतिक जो साइट्स है उनकी सूची बनानी पड़ती है और इसे टेंटेटिव लिस्ट मतलब अस्थायी सूची कहा जाता है। पर यह सूची बहुत महत्वपूर्ण होती है क्योंकि दूसरी स्टेप जो नॉमिनेशन की मतलब नामांकन की है, तो वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट के नॉमिनेशन में वह साइट तब तक नहीं जा सकती जब तक उसका नाम टेंटेटिव लिस्ट में ना हो। उसके बाद देश उन साइट्स को टेंटेटिव लिस्ट में से नॉमिनेशन फाइल मतलब नामांकन की फाइल में चुन सकता है। मींस फर्स्ट टेंटेटिव लिस्ट देन नॉमिनेशन फाइल, नो शॉर्टकट। अब देखते हैं तीसरी स्टेप। तो तीसरी स्टेप में उस नॉमिनेशन फाइल का 2 एडवाइजरी बॉडीज मतलब सलाहकार समिति द्वारा रिव्यू किया जाता है, मतलब जांच पड़ताल करते होंगे, गुड क्वालिटीज, उसके फीचर, सारी चीजें देखते होंगे। तो उन एडवाइजरी बॉडीज में एक है इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स और दूसरी है वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन। तो इन दोनों के बारे में हम पार्ट 1 में पढ़ चुके हैं। तो यह दोनों एडवाइजरी बॉडीज इन साइट्स का रिव्यू करने के बाद इन साइट्स की सिफारिश वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी से करते हैं। अब देखते हैं चौथी स्टेप। तो वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी इन सिफारिशों का रिव्यू करने के लिए साल में एक बार मिलते हैं और कौन सी साइट को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया जाना चाहिए इसका निर्णय लेते हैं। मतलब चौथी स्टेप है डिसीजन लेना। अब देखते हैं लास्ट स्टेप। तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनने का अंतिम स्टेप यह है कि नामांकित साइट को 10 सिलेक्शन क्राइटेरिया मतलब 10 ऐसे मापदंड होते हैं जो चयन या सिलेक्शन करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। उन मापदंडों में से कम एक को भी अगर वो पूरा करती है तो उस साइट को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में सूचित किया जा सकता है। तो देखते हैं वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स का सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है। सन 2004 के अंत तक कल्चरल साइट्स के लिए 6 क्राइटेरिया थे और नेचुरल हेरिटेज के लिए 4 मापदंड थे, पर 2005 में इसमें बदल करके कुल मिलाकर 10 बना दिए गए। तो किसी भी नामांकित स्थल को कम से कम एक मापदंड तो पूरा करना चाहिए, तभी उसका सिलेक्शन वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में हो सकता है। तो यहाँ पे आप उन 10 सिलेक्शन क्राइटेरियाज को देख सकते हैं। तो एक बार जब कोई साइट इस प्रक्रिया से गुजरती है और उसे चुना जाता है तो वह साइट उस देश की संपत्ति बनी रहती है जिसकी क्षेत्र में वह है, पर वह अब अंतरराष्ट्रीय समुदाय के भीतर भी आ जाती है। तो इसका मतलब यह है कि अब उसे संभालने की जिम्मेदारी बस उस देश की, उस स्टेट पार्टी की नहीं बल्कि अब पूरी दुनिया की है। तो इसीलिए किसी हेरिटेज साइट को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनाया जाता है जिससे मानवता के लिए और आने वाली पीढ़ी के लिए ऐसी जगह को बचाया जा सके। देखते आगे क्या है। टाइप्स ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट, विश्व धरोहर स्थलों के प्रकार। तो यहाँ पे 2009 तक कितने वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स थे उनकी डिटेल्स दी गई है। तो बाजू में आपको आज का आंकड़ा भी वहाँ पे मिल जाएगा। तो 2009 तक 890 विश्व विरासत स्थल थे जो 148 देशों में स्थित थे। अगर पहला टाइप देखें तो कल्चरल हेरिटेज, तो इनमें से 680 स्थान सांस्कृतिक है जिनमें सिडनी का ओपेरा हाउस जो ऑस्ट्रेलिया में और हिस्टोरिक सेंटर ऑफ वियना जो ऑस्ट्रिया में है। दूसरा टाइप है नेचुरल हेरिटेज, तो उनमें से 176 साइट्स प्राकृतिक है जिनमें अमेरिका का येलोस्टोन और ग्रैंड कैनियन नेशनल पार्क शामिल है। और तीसरा टाइप है मिक्स्ड, जिसमें 25 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स को मिश्रित मतलब जो प्राकृतिक और सांस्कृतिक दोनों का एग्जाम्पल है। तो उदाहरण अगर देखें तो पेरू का माचू पिचू ये एक मिक्स्ड वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। तो 2009 में इटली में सबसे ज्यादा वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स थी, वो थी 44। भारत में 36, जिसमें से 28 सांस्कृतिक, 7 प्राकृतिक और 1 मिश्रित वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स थी। तो इन वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की वजह से वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी ने दुनिया के देशों को 5 भौगोलिक क्षेत्रों में विभाजित किया है,
जिनमें पहला है अफ्रीका, दूसरा है अरब राज्य, तीसरा है एशिया पैसिफिक जहाँ पे ऑस्ट्रेलिया और ओशिनिया, चौथा है यूरोप और उत्तरी अमेरिका और पांचवा है लैटिन अमेरिका और कैरिबियन। अब देखते हैं आखिरी पॉइंट, वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन डेंजर, मतलब विश्व के धरोहर स्थल इतने बचाने के बावजूद भी खतरे में है। तो दुनिया भर में कई प्राकृतिक, ऐतिहासिक या सांस्कृतिक स्थलों की तरह, मतलब जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल नहीं है ऐसे, तो उनकी तरह कई वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स भी खतरे में है। और उसका रीजन क्या है? युद्ध के वजह से, अवैध शिकार की वजह से, भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाओं की वजह से, अनियंत्रित शहरीकरण से, भारी पर्यटकों की यातायात से, वायु प्रदूषण और एसिड की वर्षा जैसे पर्यावरणीय फैक्टर से, इन सभी कारणों से वह ऐतिहासिक स्थल नष्ट या तबाह होने के खतरे में है। तो इसीलिए वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स जो खतरे में है उन्हें वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन डेंजर जैसी अलग सूची में अंकित किया जाता है। मतलब उनके पास दो सूचियां है, एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की और दूसरी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन डेंजर। तो इससे क्या होगा? जिससे वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी अपने वर्ल्ड हेरिटेज फंड से उस साइट्स को जो संसाधन चाहिए जिससे वो बचाई जा सकती है वह वितरित करता रहता है। और इसके साथ साथ उस साइट को बचाने के लिए अलग अलग योजनाएं भी बनाई जाती है। और इतना सब करने के बावजूद यदि कोई साइट जिस विशेषता की वजह से उसे वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया था, उस विशेष गुण को ही वो अगर खो देती है तो वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी उस साइट को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट से हटा सकती है। मतलब मान लीजिए कोई ऐसी नेचुरल साइट थी जहाँ पे एक एंडेंजर्ड स्पीशीज का कोई जानवर पाया जाता था, तो उस जानवर के वजह से अगर उस साइट को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया था और अगर कुछ समय बाद वो जानवर ही वहां से अगर गायब हो गया, मतलब उसकी शिकार कर दी गई, मतलब वो वहां से नष्ट हो गया, तो वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी उस साइट को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट से हटा सकती है। तो वर्ल्ड हेरिटेज फंड क्या है? विश्व के सांस्कृतिक विरासत और प्राकृतिक विरासत स्थानों को बचाने के लिए जो निधि इकट्ठा किया जाता है, जो वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी द्वारा बताए जाने पर ही ऐसे साइट्स को बचाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और जो पैसा स्टेट पार्टीज द्वारा अपने इनकम और कैपेसिटी अनुसार सालाना जमा किया जाता है उसे ही कहा जाता है वर्ल्ड हेरिटेज फंड। तो अगर आपको वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के बारे में अधिक जानना है तो वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर की वेबसाइट whc.unesco.org को विजिट कीजिए। एंड हियर एंड्स आवर लेसन। आई होप you would have understood it well. Thank you so much for watching the whole video and subscribing this channel. Keep studying. Bye bye.